अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आर भाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो में जो फार्मूला आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये आईबी के मसले के लिए फार्मूला है। जिन चीज़ों को सांस का मसला होता है, सांस मुश्किल से ले रहे होते हैं या नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, आँखों से पानी आता है, उसके लिए इंतहाई मुफीद और बेहतरीन आज़मूदा फार्मूला आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कोशिश किया करें कि पहले 5 दिनों के अंदर चूज़ा जिस टाइम हो तो उसको आपको आईबी की वैक्सीन करनी है। उससे आपके चूज़े की जो है वो हिफाजत होती है बीमारियों से। बहुत सारी बीमारियों से चूज़ा आपका महफूज रहता है। अगर फिर भी ये मसला आ सकता है, आ जाए या आ सकता है, वैक्सीन करने के बाद भी आ सकता है मसला, क्योंकि जो मौसम चल रहा है वो चौथा महीने से लेके 5वें महीने की एंड तक है, जो वो थ्रेशरों का मौसम होता है। थ्रेशरों में जो हवा में गर्द वगैरह होती है, मिट्टी होती है गंदम की, तो उसकी वजह से चूज़ों को है ना जो सांस का मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हर चौथा बंदा है जो फ़ोन करके पूछता है कि भाई आसिफ भाई सांस का मसला चूज़ों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कौन सी दवाई और कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए जिससे चूज़े का मामला हल हो सके। तो मैंने बहुत सी दवाइयाँ लोगों को बताई हैं, मगर असर कुछ कम हुआ है इस बार में। तो ये फार्मूला है जो ये मैंने आज़माया है, इसमें 100% रिज़ल्ट हमें मिला है। बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सांस की नाली में रेशा पैदा होने की वजह से, रेशा क्यों पैदा होता है? खुश्क हवाएँ जिस टाइम चलती हैं तो चूज़ा सांस जिस टाइम लेता है तो उसकी सांसों की नालियों में ज़ख़म हो जाते हैं। खुश्क हवा के आने की वजह से ज़ख़म हो जाते हैं। नमी का तनासुब हवा में कम होता है, ज़ख़म होने की वजह से उसमें रेशा पैदा हो जाता है, और रेशा पैदा होने की वजह से चूज़े की सांस की नाली है जो वो बंद हो जाती है और चूज़े की मोर्टेलिटी हो जाती है। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है? लहसुन आपने ले लेना है। अगर आपको देसी लहसुन मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर देसी लहसुन नहीं मिलता तो चाइना का लहसुन मैंने वीडियो में आपको दिखाया, ये बाज़ार में आम मिल जाता है। आपने एक गुठली है जो लहसुन ले लेना है 50 से 60 ग्राम, और आपने गुड़ ले लेना है 20 से 30 ग्राम गुड़ ले लेना है, और पानी हो 5 से 6 लीटर पानी हो, जिस पानी में आपने मिक्स करना है। ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे तरीके से कूट के इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के आपने 6 लीटर का पानी है जो बर्ड को आपने रखना है, उसमें ये सारा आपने मिक्स कर देना है। 6 घंटे तक आपका बर्ड ये पीता रहे। 6 घंटे के बाद पीने के बाद आपने ये उठा के उसको बुरुफीन है जो वो DS बुरुफीन आप ले लेनी है, वो 2 सीसी 1 लीटर पानी में डाल के आपने अपने बर्ड को वो पिलाना है। 3 दिन तक लगातार ये आपने फार्मूला आज़माना है। अगर आपको फ़र्क नज़र आए तो फार्मूला है जो बंद कर दीजिएगा। अगर नहीं फ़र्क नज़र आता तो फिर इसको आपने 5 दिन तक चलाना है। 5 दिन के बाद इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। चूज़े की एक्टिविटी भी देखेंगे आपको कि भी किस तरीके से चूज़ा एक्टिव होता है। मेरे चूज़ों को मसला था थोड़ा बहुत, मैंने ये दिया है, उसके बाद है जो मेरे एक्टिव हो चुके हैं। आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में किस तरीके से एक्टिव हैं। ये तीसरा दिन है जो कि मैं आपको ये फार्मूला बना के दिखा रहा हूँ। अगर किसी दोस्त को समझना है तो वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है। मशवरा उनको फ़ी सबिलिल्लाह देंगे। किसी किस्म का भी मशवरा हो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में ख़ास तौर पे हमें याद रखा करें। आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। मैं मोहम्मद आसिफ आर वाई की पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़।